हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हमीरपुर में किए गए विकास कार्यों के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की राजनीति झूठ पर टिकी है और ऐसी बातें कर वे जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आशीष शर्मा ने कहा कि हमीरपुर बस अड्डे के काम को शुरू करवाने के लिए वे मुख्यमंत्री का आभार जताते हैं, लेकिन इसके लिए वे उन विधायकों का भी आभार जताना चाहता है जिनके प्रयासों से मुख्यमंत्री ने इस कार्य पर ध्यान दिया। वहीं हमीरपुर में हुए उद्घाटन व शिलान्यास कार्यों पर लगी पट्टिकाओं पर विधायक का नाम लिखने के मुख्यमंत्री के बयान पर भी उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों ने अपना प्रतिनिधि बनाकर चुना है और अगर उनके क्षेत्र में कोई कार्य हुआ है तो जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक का नाम प्लेट पर लगाना लाजमी है। उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है और अब झूठ की राजनीति के झांसे में नहीं आएगी। पिछले 8 महीने में मुझे समय नहीं मिला है, ऊपर से मुझे ये तक बोला गया कि अभी नहीं, अभी 3 महीने बाद मिलने आओ। तो मैं समझता हूँ कि वो मेरा तिरस्कार नहीं था, वो मेरी जनता का तिरस्कार इन्होंने किया है। और मेरे बोलने पे मैंने जब इनसे शुरू में जब कार्यक्रम हमीरपुर गांधी चौक पे करवाया था, उसमें मैंने जो अपनी डिमांड्स रखी थी, जिसमें बस स्टैंड हमीरपुर भी था, गसोता महादेव का सौंदर्यीकरण था मंदिर का, तो उसमें जो बस स्टैंड हमीरपुर है उसके लिए इन्होंने कार्य शुरू किया है 27 फरवरी के बाद, जब आचार संहिता लगने वाली थी उससे पहले। तो मैं उसके लिए इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि ये काम शुरू इन्होंने किया है। बाकी झूठ बोलने की ना तो हमारे संस्कार है ना संस्कृति है, ये इनका कार्य है, ये इन्हीं को मुबारक। अब मुख्यमंत्री जी अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं और यहाँ पे आ रहे हैं और जो स्कीम्स हैं, नाबार्ड के काम थे, रोड्स के थे या पीएमजीएसवाई के काम थे, रोड्स के नाबार्ड के तहत स्कीम्स के काम थे, तो वो जो थे वो अगर उसमें मैं वहाँ पे उपस्थित था, मेरा नाम लगाया, मैं धन्यवाद करता हूँ उनका नाम लगाया है। और नेम प्लेट के ऊपर नाम लगने से कोई बड़ा नहीं होता है, जनता के दिलों में नाम लगना चाहिए। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे हमीरपुर संवाददाता सुशील हमारे साथ बुलेटिन में इस वक्त जुड़ चुके हैं। जी सुशील, हमीरपुर के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और मुख्यमंत्री के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री का भी गृह जिला है। आशीष शर्मा उनके क्षेत्र में काम ना करके आरोप मुख्यमंत्री पर लगा रहे हैं। ये नाराजगी काम कम ना होने की कगार पर है या इसके पीछे कुछ और भी वजह मानी जा रही है? देखिए, वजह तो वही है जो इन 6 विधायकों के साथ, कांग्रेस के 6 विधायकों के साथ ये निर्दलीय विधायक भी चले गए थे, तो वजह तो साफ जाहिर है। लेकिन जिस तरह से आरोप इन्होंने लगाया है कि हमीरपुर में जो विकास कार्य हैं वो मुख्यमंत्री उनके ऊपर झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने आरोप लगाया कि जो 27 फरवरी को जब विद्रोह हुआ था, राज्यसभा सीट के लिए क्रॉस वोटिंग हुई थी, उसके बाद ही मुख्यमंत्री जो हैं वो हमीरपुर में काम करना शुरू हुए। उसके बाद ही मुख्यमंत्री ने बस स्टैंड का शिलान्यास किया और जो अन्य विकास कार्य थे वो भी उसके बाद ही उन्होंने शुरू किए हैं। तो इसके बारे में ये जो है आरोप प्रत्यारोप तो चले हैं। अभी कल मुख्यमंत्री भी यहीं थे और उन्होंने भी इन विधायकों के ऊपर हमला बोला है। और ये जो आरोप है कि एक उन्होंने इस बात पे भी कहा कि शिलान्यास पट्टिकाएं जो थी उनके ऊपर जो निर्दलीय विधायक था उनका मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि हमने नाम लिखाया है। तो आशीष शर्मा का कहना है कि विधायक होने के नाते और एसोसिएट विधायक होने के नाते ये सरकार का फर्ज है कि जब भी विधायक वहां जाता है किसी शिलान्यास में या उद्घाटन में, तो उसका नाम लिखा जाता है। ये कोई विशेष उपलब्धि जो है सरकार की हमारी तरफ नहीं रही है। तो ये सब जो है वो मुख्यमंत्री जो है जो बरगलाने की राजनीति कर रहे हैं। जी सुशील, अगर देखा जाए जब से आशीष शर्मा ने जिस तरह से इस्तीफे की पेशकश की है, तो इसके बाद जो क्षेत्र की जनता है उनका किस तरह का रवैया है? क्या इस फैसले से क्षेत्र की जनता एग्री करती है? क्या सहमत है उनके इस फैसले से? देखिए, काफी हद तक उनके जो समर्थक रहे हैं वो तो इस फैसले से सहमत हैं, लेकिन जो आम जनता है अभी तक हैरानी व्यक्त कर रही है, क्योंकि वो निर्दलीय विधायक थे और निर्दलीय विधायक का किसी सरकार के प्रति नाराज होके चुनाव में चले जाना और अपने विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा दे देना बहुत हैरानी का विषय है। और इस संदर्भ में अभी तक लोग जो हैं वो काफी हैरान हैं और ये आने वाले समय में क्या होता है ये देखने की बात है। धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए आपका।